हेलो एवरीवन, आज है 15 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। 30 रुपए से भी नीचे ये शेयर आ चुका है। आज हल्की सी ही सही लेकिन 1.5% की तेजी यहां पर देखने को मिली। पिछले एक महीने में देखा जाए तो ये लगातार गिर रहा था। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 33 रुपए से लगातार ये गिर रहा था, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एटलीस्ट एक गिरावट रुकी ज़रूर है। एक साल में अगर आप देखोगे तो भाई साहब 140 से 145% का ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पर जो जब तेज़ी आई है उसमें न्यूज़ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर आप देखोगे तो जब ये 14 रुपए से लेकर 22 तक गया था, उसकी वजह यही थी कि रिलायंस ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में ये बोला था कि वो आने वाले टाइम में 7,000 करोड़ रुपए आलोक इंडस्ट्रीज में इन्फ्यूज़ करेंगे। और जाहिर सी बात है, काफ़ी अच्छी बात थी, और जिसके चलते एक बड़ी रफ्तार आई 22 पे, लेकिन बाद में क्या हुआ, गिर कर ये वापस 16-17 पर आ गया। बाद में धीरे धीरे तेजी दिखा ही रहा था, और उसके बाद जब एक बहुत बड़ी अपडेट आ गई कि भाई साहब रिलायंस ने 3,500 करोड़ रुपए कर दिए हैं इन्फ्यूज़, और तकरीबन 3,000 करोड़ के आसपास का था, वो कर दिए हैं इन्फ्यूज़, तो यहाँ पर 21 रुपए से ऐसा भागा कि 37 तक चला गया। तो बेहतरीन तेजी आई, लेकिन जाहिर सी बात है उसके बाद वही होता है जो इससे पहले भी हुआ था कि 14 से 22 पे गया, बाद में 16 पर आया। इस बार भी वही हुआ कि 37 से 28 पर गया, वापस अभी अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है तेज़ी दिखाने की। अभी जो लास्ट क्वार्टर के नंबर थे वो भी ठीक ठाक थे, एवरेज, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे अब एक अच्छा टर्न अराउंड आएगा यहाँ पर। क्योंकि अगर आप देखो ना तो पिछले 6 महीने में एक चीज़ हुई है, जो मुकेश अंबानी की जो कंपनीज है ना, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज स्टेक ओन करती है, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना स्टार्ट करा है, जिसने पिछले 6-7 मतलब पिछले 4-5 सालों से अच्छा परफॉर्म नहीं करा था। चाहे आप आलोक की बात कर लो, चाहे आप TV18 और नेटवर्क 18 की बात कर लो, हाथवे की बात करो, डेन नेटवर्क की बात कर लो, उन सब में जो मोमेंटम आया है, इवन बालाजी टेलीफिल्म्स की बात करो, जो बड़ा मूवमेंट आया है, जो बड़ा तेज़ आया है, जो तेज़ी आई है, वो पिछले 6 महीनों में बनी है इन सब में। तो एक अच्छी बात है कि भाई साहब वापस से, जनरली कहा जाता है कि अदानी की कंपनियां बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाती है, अंबानी की नहीं, लेकिन अब अंबानी की कंपनी भी पिछले 6 महीने से तेज़ी दिखाती नज़र आई है। लेकिन हाँ, बीच बीच में करेक्शन बनेंगे, और अच्छा खासा करेक्शन बना भी है, और कहीं ना कहीं ऐसे करेक्शन में मौके भी बनेंगे। यहाँ पर बात करें एक लेटेस्ट अपडेट को लेकर, तो भैया आलोक इंडस्ट्रीज़ को जो क्रेडिट रेटिंग मिला है केयर की तरफ से, जो कि पॉजिटिव है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आलोक इंडस्ट्रीज हैज रिसीव क्रेडिट रेटिंग फॉर डेट फैसिलिटीज ऑफ द कंपनी फ्रॉम केयर। यहाँ पर देखा जाए तो तकरीबन 3,500 करोड़ की जो बैंक फैसिलिटीज है लॉन्ग टर्म को लेकर, तो उसको यहाँ पर केयर ने AA+ की रेटिंग दी है, और स्टेबल आउटलुक डाला है इसका लॉन्ग टर्म को लेकर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा 190 करोड़ की भी एक बैंक फैसिलिटीज़ है, उसको भी केयर ने AA+ डाल के स्टेबल वाले कैटेगरी में डाला है। एक और शॉर्ट टर्म की 10 करोड़ की है, उसको भी केयर ने A1+ में डाला हुआ है। तो देखा जाए तो अच्छी बात है, ये अच्छी क्रेडिट रेटिंग मैं कहूँगा। यहाँ पर वॉल्यूम देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से थोड़े से वॉल्यूम कम ज़रूर हो रहे हैं, यहाँ पर 30 लाख के आसपास का देखने को मिला है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से अगर आप देखो तो जो PSUs है, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो वहाँ पर जागा है। PSUs में भाई साहब 8 करोड़ 9 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ तक के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, 30-35 करोड़ तक के भी वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं। तो अभी यहाँ पर उतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेडिंग तो नहीं हो रही, लेकिन आने वाले टाइम में दोबारा जब कोई खबर आएगी वापस से ये भागना शुरू ज़रूर करेगा। जहाँ तक बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो यहाँ पर 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कह रहे हैं खरीदारी करो कंपनी में। अगर आप देखोगे तो नंबर वाइज आपको पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर में अच्छा खासा जंप इनके रेवेन्यू में देखने को मिला। अगर आप क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखते हो तब आपको थोड़ी बहुत निराशा डेफिनेटली होने ही वाली है, क्योंकि लगातार इनके रेवेन्यू में एक डिक्लाइन आया है। अभी लास्ट क्वार्टर के भी जो नंबर्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे। 1,255 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे, जो इससे पहले के सालों में 1,700 करोड़ तक के भी हुआ करते। तो लगातार इनके रेवेन्यू गिर रहे, जो कि काफ़ी नेगेटिव चीज़ है। पहले एटलीस्ट इनके रेवेन्यू बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन शायद आने वाले टाइम में जिस तरीके से रिलायंस ने यहाँ पर 7,000 करोड़ रुपए का कमिटमेंट करा है, हो सकता है कि, और हाँ, जो पैसा आने वाला है उसका जो सबसे बड़ा इस्तेमाल होने वाला है वो डेट को चुकाने में होने वाला है। क्योंकि कंपनी अगर आप देखो तो लगातार प्रॉफिट नहीं है, लॉस में ही है। अभी लास्ट क्वार्टर में भी तकरीबन 230 करोड़ का इन्होंने लॉस करा हुआ है, और उस पैसों का अगर इस्तेमाल होता है डेट को चुकाने के लिए तो ये अच्छी बात ये होगी कि कंपनी का जो हर साल एक बहुत बड़ा जो अमाउंट जाता है जो कर्जा चुकाने में, इंटरेस्ट वगैरह में, वो थोड़ा अब बचेगा ज़रूर।
और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हो। और पहली चीज़ तो है कि एटलीस्ट इनके रेवेन्यू को बढ़ना ज़रूरी है। देखो टेक्सटाइल को लेकर अगर बात करें तो गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है, वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से भी सब्सिडी वगैरह अनाउंस हो रही है। यहाँ पर वैल्यूएशन को लेकर अगर देखा जाए तो भाई साहब जाहिर सी बात है कंपनी का नेगेटिव में पी है, क्योंकि प्रॉफिट नहीं कर रहे हैं ये। अगर शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो जो प्रमोटर है उनके पास 75% की होल्डिंग है। प्रमोटर यहाँ पर कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज है जिनके पास 40% का स्टेक है, और 35% का स्टेक जेएम फाइनेंशियल्स के पास है, वो भी रिलायंस का ही कह लो आप यहाँ पर। और अभी जब इन्होंने थोड़ा सा पैसा दिया भी है तो कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर इनकी होल्डिंग बढ़ेगी रिलायंस की। म्यूचुअल फंड के पास 0.05% का स्टेक है, 0.32% डोमेस्टिक के पास है, 2.24 एफआईएल्स लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 22.39% का स्टेक देखने को मिल रहा है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 16.49% का स्टेक लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास 5.90% की होल्डिंग है। देखिए ओवरऑल देखा जाए कंपनी में तो जहाँ तक अगर हम बात करें तो इनका कोई डिविडेंड वगैरह कोई है नहीं, कुछ पे नहीं कर रहे हैं ये। और जहाँ तक फंडामेंटल्स भी देखो तो आपको काफ़ी ज़्यादा वीक नज़र आएंगे, क्योंकि ये कंपनी जो है वो प्रॉफिट नहीं कर रही, कंपनी लगातार लॉस में है। और कंपनी का अगर फ्यूचर प्लान देखा जाए तो बस एक ही चीज़ इनके लिए पॉजिटिव में है, और वो ये है कि भाई साहब रिलायंस का बैकबोन है। रिलायंस ने बहुत बड़ा पैसा कमिट करा है इनको, और अगर वहाँ से अच्छा खासा पैसा आएगा जिसका इस्तेमाल करेंगे डेट को चुकाने के लिए, बाद में और बड़े प्रोजेक्ट इनको मिलेंगे कहीं ना कहीं टेक्सटाइल को लेकर इंडिया में आने वाले टाइम में। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें बेहतर होती आपको नज़र आने ही वाली है। और टेक्सटाइल में देखो गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा जो सब्सिडी वगैरह है वो देने का काम कर भी रही है, और उससे भी थोड़ा बहुत पुश ज़रूर मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें हो बेहतर। लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जब भी कोई बहुत बड़ी तेज़ी इसने दिखाई है, जैसे कि 12 रुपये से बढ़कर ये गया था 18 पे, वापस गिर कर आया था 14 पे, वापस भागा ये 22 पे, वापस गिर कर आया 16 पे, वापस भागा ये वहाँ से 35-40 पे, वापस गिर कर अभी आया 28 पे। अब वापस कोशिश करेगा ज़रूर ये ऊपर उठने के। यहाँ पर देखो टाइम देना पड़ेगा आपको इस कंपनी को, और कहीं ना कहीं न्यूज़ का असर भी रहेगा। जब कोई अच्छी पॉजिटिव खबर है कि यार रिलायंस यहाँ पर ये करने वाला है तो भाग जाएगा, अगर नहीं खबर आएगी तो वापस यहाँ पर गिरावट भी आपको देखने को मिलेगी। ऑल यहाँ पर ओवरऑल मैं इतना ही कहूँगा कि अगर है तो रखे रहो यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि देखो जब भी इसने 20-22% के करेक्शन दिखाए हैं वहाँ से ये घुमा ज़रूर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से एक अच्छी खासी तेज़ी आपको देखने को मिल जाए। तो खरीदारी करी है तो बने रहिए। फ्रेश बाइंग को लेकर जहाँ तक बात है, अगेन मैं कहूँगा कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग तो नहीं है, बस एक ही चीज़ के ऊपर ये खेल रही है, वो है रिलायंस। कि रिलायंस से कुछ हो जाएगा, यहाँ से कुछ मिल जाएगा, ये एक ही पॉजिटिव फैक्टर है इसके ऊपर। और जाहिर सी बात है जब एक ही पॉजिटिव फैक्टर होता है तो आपको बहुत बड़ा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। और अगर आप इन्वेस्ट कर भी रहे हो तो आपको किसी भी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स भी नहीं खरीदने चाहिए। यहाँ पर बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए, वो भी 20-22% के हर एक डिप पर, ना कि 2-3 रुपये गिर जाए और आप एवरेज करने लग जाओ यहाँ पर, तो वो भी नहीं करना चाहिए यहाँ पर। तो नज़र रखिए इसके ऊपर। कंपनी मेरे हिसाब से फंडामेंटली काफ़ी वीक है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरीके से बहुत बड़ा पैसा इन्फ्यूज़ होने वाला है यहाँ पर, उसका इस्तेमाल करेंगे डेट को चुकाने में। और अगर आने वाले टाइम में कंपनी गलती से भी प्रॉफिटेबल हो गई तो याद रखिए एक अच्छी खासी तेज़ी आप यहाँ पर एक्सपेक्ट करोगे। हालांकि टाइम लगेगा और सब कुछ पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड है, और यही वजह है कि बहुत बड़ा हैवी इन्वेस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ पे नहीं करना चाहिए। तो नज़र रखिए इसके ऊपर, और बाय ऑन डिप्स के मौके आपको ढूंढने चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। अगेन मैं कहूँ कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टेक्सटाइल कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।